हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स कवर करने वाले हैं और ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, चाहे आप पीसीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें, पीसीएस जुडिशरी की बात करें या फिर एलाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ऐसे फैक्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं। तब हम एकदम से कंफ्यूज होते हैं कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इंटरव्यू स्टेज तक भी काम आने वाली हैं एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज कंसर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन फैक्ट्स को जान लेते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आराम से पॉज कीजिए और ये सारे फैक्ट्स अपने नोट्स में आप लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज फैक्ट नंबर 1, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, अगर मैं यूएस की बात करता हूं उसके कंपैरिजन में भी ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें 25 पार्ट्स हैं। आज की डेट में 470 आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। अगर अमेंडमेंट की बात करें 105 अमेंडमेंट हो चुकी हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगले फैक्ट पे बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 2, इट इज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। तो है क्या? इट इज एक्चुअली हैंड रिटन। ठीक है, ना ही ये टाइप्ड है, प्रिंटेड है। अगर वो हैंड रिटन है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड बट इट वॉज हैंड रिटन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हैंड रिटन देन हु रोट इट। ट्राई कीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ये जो हैंड रिटन है तो किसने लिखा। यहां पे हम नाम जान लेते हैं। इट वॉज रिटन बाय, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यह बन जाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, या फिर आपको मालूम होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगला जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज डेकोरेटेड बाय शांति निकेतन आर्टिस्ट। यहां पे देखिए, ये जो है बंगाल के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए, कई बार ये पूछ सकते हैं कि जो पेजेस हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से, ये यूनिकली डेकोरेट किसके द्वारा किए गए? शांति निकेतन आर्टिस्ट इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। तो आप इन इंपॉर्टेंट नाम्स को नोट कर लीजिए कि ये जो डेकोरेट किया गया, कई बार ये पूछते हैं कि आर्टिस्ट कौन थे। ठीक है, आपको ये फैक्ट मालूम होना चाहिए। अगला फैक्ट नंबर 5, टाइम टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आई गेस कि आपको मालूम होना चाहिए। हिंट देता हूं, 2 साल। अगला आप पूरा कीजिए, 2 साल 11 महीने, कुछ दिन भी हैं, 18 दिन लिख दीजिए। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट एक तरह का फैक्ट बनता है। यहां पे आप नोट करेंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगर सेशंस की बात करें, 11 सेशन और कितनी देर चले? 165 दिन। मतलब जब जब सेशन जो हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। टोटल टाइम इतना लगा, और सेशन और नंबर ऑफ डेज, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट, ये लाइन किसने कही? आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। एक बार ट्राई कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये लाइन किसने कही। ठीक है, तो जिसका सबसे पहले आंसर आएगा, देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पे देखिए, पूरे का पूरा मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूं। यहां पे लिखा गया, माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम क्वाइट। यहां से आपको थोड़ा क्लियर होगा कि ये कौन कह सकता है, आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर टू से दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। I do not want it. It does not suit anybody. But whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities, and they simply cannot ignore the minorities by say, oh no, to recognize you is to harm. बात सुनो, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो बोला गया BR अंबेडकर द्वारा ये बोला गया, डॉक्टर BR अंबेडकर। अब पॉइंट यहां पे ये है, जब हमने वर्ड यूज किया आई शैल बी द फर्स्ट वन टू बर्न इट आउट, ये किस कंटेक्स्ट में बोला गया कि इसमें अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तब ये बोला गया था कि गवर्नर्स के पास और पावर होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पे अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस वजह से ये अक्षर, ये वर्ड्स बोले गए। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 7, वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी। ट्राई इट आउट।
ये इसकी ओरिजिनल कॉपी कहां पे है आपको बता देता हूं, न्यू दिल्ली में है। एक बार ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में कि न्यू दिल्ली में कहां पे होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस, बिल्कुल करेक्ट, पार्लियामेंट हाउस। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द 1950 कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फिल्ड केस। अब कई बार ये पूछ सकते हैं कि वो जो केस है कैसा है, इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। हिंट दिया था न्यू दिल्ली का। अगला जो फैक्ट है, टोटल अमेंडमेंट्स मेड टू द फर्स्ट ड्राफ्ट, तकरीबन 2000 अमेंडमेंट्स, जो हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जब ड्राफ्ट किया जा रहा था। और कुछ और दिलचस्प यहां पे फैक्ट्स हैं, जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया, जिसका जो बेस्ट था, जो सूटेबल चीजें लगी अपनी कंट्री के हिसाब से, उनको अडॉप्ट किया गया। आगे हम बढ़ के देखेंगे क्या क्या चीजें कहां से अडॉप्ट की गई। तो यहां पे जो है टोटल अप्रॉक्स 2000 अमेंडमेंट्स मेड टू द फर्स्ट ड्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राई इट आउट, हिंट देता हूं 200 प्लस है। ट्राई इट आउट कितने पेजेस हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे देखिए, इट हैज 234 पेजेस इंक्लूडिंग ऑल द सिग्नेचर्स एंड द लास्ट पेज ऑफ द लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, ठीक है। ध्यान रखिए, ये ऐसा जो कंटेंट है बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल कंटेंट नहीं है। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। डेट इंपॉर्टेंट बन जाती है, आप ये नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर 11, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, टेक्स्ट को, चीजों को पढ़ा गया, फिर हमने निकाला अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छे अच्छे प्रोविजंस इकट्ठे करके डाल दिए। तो इसको अक्सर क्या बोला जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग्स। अगर हम बैग ऑफ बोरोइंग्स देखते हैं तो यहां पे कुछ चीजें जान लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज बीन बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम द constitutions of various other countries. However, it is much more than a mere copy of other constitutions. ठीक है। मेजर सोर्सेज, यहां पे कुछ ऐसी जो कंट्रीज हैं जहां से हमने बहुत कुछ लिया, वो इकट्ठा यहां पे लिख दिया है। आप चाहें अपने नोट्स के लिए यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट, आप इसका ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रियम्बल, इलेक्टोरल कॉलेज, ये कहां से है, यूएसए से ये चीजें बोरो की गई, ठीक है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट यूके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जैसा कि यूएस में क्या होता है, पूरी कंट्री की प्लस स्टेट की। हमारे यहां पे क्या है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रिट की रिगार्डिंग प्रोविजन, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, तो ये बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये अक्सर एडीए में जुडिशरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किया जाता है, हमने कौन सी चीज किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे, ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, वी बोरोड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, यहां पे है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ध्यान से पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ये हमने लिख दिया इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, यहां पे कंबाइंड क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अक्सर बहुत बार इंटरव्यू में या एमसीक्यूज में पुट की जाती है। फैक्ट नंबर 12, हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यहां पे एमएन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको नोट कर लीजिए। एन आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज प्रपोज्ड इन विच ईयर, 1934, by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India and an advocate of radical democracy. ठीक है, इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा गया है। फैक्ट नंबर 13, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ट्राई इट आउट, गेस इट आउट, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, गेस इट आउट। इफ यू नो इट, वेरी गुड, इफ यू डोंट नो इट, यू विल गेट टू नो, राइट। जल्द से ट्राई कीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज 64 lakhs, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में भी, 64 लाख रुपया। द डॉक्यूमेंट फाइनली केम इनटू फोर्स विद द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 64 lakhs, ठीक है। फैक्ट नंबर 14, व्हाई बी आर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे जो मैंने बताया कि तकरीबन 60 कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया, ठीक है, किसने पढ़ा, डॉक्टर साहब ने, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर।
यहां पे देखिए, he is the one who made the constitution and studied the constitution of about 60 countries, right? फैक्ट नंबर 15, फर्स्ट अमेंडमेंट, यहां पे डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 वाज मूव्ड ऑन 10th May 1951, राइट। फैक्ट नंबर 16, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये किस चीज के रिगार्डिंग बात करती है? अगर हम 105 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर याद रखिए, ठीक है, आर्टिकल नंबर याद रखिए, और ये इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग द टू क्लैरिफाई दैट द स्टेट्स कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसीज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 105th अमेंडमेंट किस चीज की बात करती है, आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको डिफरेंट अमेंडमेंट्स में से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 42nd है, ठीक है, वो भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। अक्सर ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखिए। फैक्ट नंबर 17, नेशनल एम्बलम अडॉप्टेड, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एज द नेशनल एम्बलम ऑन 26 Jan 1950। डेट को नोट कर लीजिए। फैक्ट नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन टू साइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन Jan 24, 1950। ये आप नेम इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद लास्ट पर्सन फिरोज गांधी, ठीक है। फैक्ट नंबर 19, व्हाई इज आर्टिकल 32 कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको एक और यहां पे फैक्ट बता दूं इसी के रिगार्डिंग, आर्टिकल जब 32 की बात करते हैं, एक बार BR अम्बेडकर जी को पूछा गया कि कोई ऐसा आर्टिकल बताइए जिसके आर्टिकल के नाम से अगर हम बोले कि अगर वो आर्टिकल ना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा था, या फिर कोई ऐसा आर्टिकल बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने आर्टिकल 32 का ही जिक्र किया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 falls under part 3 of the constitution that includes the fundamental rights of individuals. It allows an individual to approach the Supreme Court if she or he believes that his or her fundamental rights have been violated or they need to be enforced. Very important article, right? Dr. B.R. Ambedkar had once said, if I was asked to name any particular article in this constitution as the most important, an article without which this constitution would be a nullity, ठीक है, I could not refer to any other article except this one, that is article number 32. Very important. Fact number 20, which article or which provision is termed as the mini constitution of India, जिसको हम 42nd amendment बोलते हैं। 42nd amendment act 1976 is one of the most important amendment, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जब हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा गया है, which amendment is termed as the mini constitution of this particular constitution, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो 42nd अमेंडमेंट, ध्यान रखिए इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 21, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस चीज का ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स। फैक्ट नंबर 22, हु इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर जरूरत पड़े उसको कौन बेसिकली जिसको बोलते हैं ना कि उसका मीनिंग कौन बताएगा, राइट। हु इज द फाइनल आर्बिटर, ट्राई इट आउट, ठीक है। कोई भी प्रोविजन है उसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए या उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, ट्राई इट आउट। आंसर इसका क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पे देखिए, अंडर आर्टिकल 13, 32, 131 टू 136, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, तो हम ये बोल सकते हैं द जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फैक्ट नंबर 23, फ्रॉम विच केस डज द सुप्रीम कोर्ट हैव डेवलप्ड द क्यूरेटिव पिटीशन, ट्राई इट आउट, ठीक है। हिंट देता हूं, 2002 का केस है, आप ट्राई कीजिए ये कॉन्सेप्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, फिर हम आंसर बताते हैं। हुरा वर्सेस हुरा, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अदर, 2002। फैक्ट नंबर 24, फर्स्ट इंटरिम एंड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इसको आप नोट कीजिए। लास्ट जो है, वाई वॉज जनवरी 26 चोजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फैक्ट नंबर जो 25 है, आई वुड से कि आप इसको ट्राई कीजिए, आंसर आउट कीजिए। इसमें आपको मैं हिंट देता हूं कि 1930 के साथ इसका लिंक है। पूरन
स्वराज के साथ इसका लिंक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका एप्ट का आंसर होना चाहिए, व्हाई वाज जनवरी 26 चोजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चूज क्यों किया गया। और दोस्तों बिफोर एंडिंग द वीडियो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि दिल्ली एग्जामिनेशन आ रहा है, एमपी जुडिशरी अगले महीने आने वाला है, डेट अनाउंस्ड है, डिफरेंट टेस्ट सीरीज, ठीक है, चाहे आप बात करें फुल लेंथ टेस्ट की या दिल्ली के रिगार्डिंग जो जीके के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज है सेपरेट आ चुकी है। आप अगर किसी भी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक दिए हुए हैं। और इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लोट की जाती है टेलीग्राम के थ्रू, उसको जरूर आप जानिए, उसको कवर कीजिए, नोट्स में लिखिए, बिल्कुल भी कंटेंट मिस आउट मत कीजिए जो भी टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम पोस्ट करते हैं और एग्जाम स्पेसिफिक ही है। उसके अलावा कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कवर्ड है, इसको भी आप चेक कर लीजिए ताकि कोई भी हम जो डेटा डालते हैं आप तक वो इजीली पहुंच पाए। दोस्तों इसका आंसर जरूर पोस्ट करना आप। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको मैं हिंट दे देता हूं, इट इज विद रिगार्ड टू 1930 प्लस पूर्ण स्वराज, ठीक है। इसका आप आंसर पोस्ट कीजिए क्या होना चाहिए, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने प्यारे से कमेंट करना मत भूलना और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आने वाले टाइम में आपको कैसे वीडियोस चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जल्द से कमेंट कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।